क्योंकि जितने खुद्दाम हैं ये सब सैयद लगाते हैं और सब अपने आप को औलाद ख्वाजा गरीब नवाज बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। आपने 2 निकाह किए। आपके सबसे बड़े और पहले बेटे थे, उनका नाम ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि है। दूसरे बेटे जो हैं उनका नाम ख्वाजा हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि है। लेकिन आपकी जो दूसरी बीवी थी उनसे और एक जो बेटे पैदा हुए उनका नाम ख्वाजा जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि है और एक बेटी थी जिनका नाम हाफिजा जमाल है। तो ये 3 बेटे और 1 बेटी तमाम अल्लाह वाले हुए, बुजुर्ग हुए और नेकोकार हुए। लेकिन जो खुद्दाम अपने आप को औलाद होने का दावा करते हैं, क्या ये हकीकत है? तो इस हकीकत को उजागर करने के लिए सैयद गुलाम रसूल बम्बई, उन्होंने जो अपनी ऑडियो के जरिए इनकी हकीकत को बयान किया है, उसे आप बगौर सुन लीजिए। ये किन की औलादें हैं और कहां से इनका सिलसिला या इनका नस्ब जाके मिला करता है। क्या ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है या किसी और से मिलता है? वो पूरी हकीकत को बयान कर रहे हैं। ऑडियो को आप जरा पूरा सुन लीजिएगा। भगवा कलर डालने में बैठे हुए हैं ये मुजाविरीन। मैं सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूँ बम्बई से। मैंने इन साहब की पूरी वीडियो सुनी तो मैं ये जो 8.5 या 9.5 हज़ार खुद्दाम हैं ना, जो अजमेर शरीफ में अपने आप को खादिम कहते हैं, पहले इनकी असल आप समाअत फरमा लें और ना हो तो आप अजमेर जा कर के वहाँ का जो रिकॉर्ड है ना पुराना, वो रिकॉर्ड 400 साल 500 साल पुराना, वो आप ज़रा टेस्ट करें। जो भी भाई मेरी इस वॉइस को सुने, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के वक्त आपके पास में 2 भाई थे राजस्थानी। एक का नाम था लाका भील और एक का नाम था हाका भील। ये दोनों हज़रत की खिदमत में रहते थे। हज़रत गरीब नवाज के विसाल के बाद में ये दोनों ही वहाँ के मुजाविरीन अव्वल थे। इन्हीं की औलादे में अल्लाह ने बरकत दी तो ये 8.5 हज़ार या 9 हज़ार या 9.5 हज़ार खादिम पैदा हुए। इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद में से नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी हाका भील, लाका भील, और ये लाका भील हाका भील भी जो थे, ये वो थे जैसे हमारे यहाँ जिसको गडरिया कहते हैं ना, बकरी चलाने वाले, बकरी पेशा या घास खोदने वाले, उस टाइप के लोग थे। बेचारे उनका पेशा था, लेकिन वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद थे, तो इसलिए वो हज़रत के पास ही रहा करते थे। उन्हीं की खिदमत में रहकर फिर उनकी मुजाविरी करी। फिर उनसे जो औलादें हुई तो वो यके बाद दीगरे इस खानकाह का की देखभाल करनी शुरू कर दी। आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जिस तरीके से गुलबर्गा के अंदर हर साल 50 से 60 हज़ार सैयद, फैक्ट्री है वहाँ पे एक, वो बन के निकलते हैं, ऐसे ही ये खादिमों ने अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन इल्ला माशा अल्लाह चंद को छोड़कर सारे ही फासिक हैं, सारे ही दाढ़े मुंडे हैं, सारे ही बेनमाजी हैं, और एक को भी नमाज की नियत, शराइत नमाज और इसके अलावा जो अरकान शरीयत हैं उनकी कोई वाक़फियत नहीं। सिर्फ इनको ढोल तमाशा, ढोल ताशा और कव्वाली सुनने ही का शौक़ है। उसी को सुनते हुए पैदा होते हैं, उसी को सुनते सुनते मर जाते हैं। न इनको इस्लाम की पढ़ी न शरीयत की पढ़ी, बल्कि ये ख्वाजा गरीब नवाज को बेच रहे हैं। चुनांचे जब इनकी संगत के साथ में आप हाज़िरी देते हैं तो ये आपकी मुंडी पकड़ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में नीचे डालते हैं और चादर खींचते हैं। हमें बताते हैं बेअदब, और ख़ुद सबसे बड़े बेअदब है। मुंडी खींच के अंदर तक मज़ार में करते हैं और ऊपर से चादर खींच के कि ख्वाजा गरीब नवाज इसका ये कर, इसका ये कर, इसका ये कर, और ये कह के ला चिरागी, ला पैसे, ला चादर के, ला गागर के, ला बताशे के, ला खील के। ये इनकी हरकतें हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर 99% इसमें जो है वो सब शिया है, जितने भी ये खुद्दाम हैं। चुनांचे मैं आपको एक बहुत मजबूत बात बताऊं, 1992 के अंदर एक लेडीज़ कलेक्टर अजमेर शरीफ में तैनात हुई थी। उसको कुछ पता चला कि भाई गटर जो है वो दरगाह शरीफ का ब्लॉक हुआ है, पता नहीं क्या बात, तो उसने उसकी सफाई का काम शुरू किया। तो उस गटर के अंदर से ये कितने बड़े खबीस हैं कि 40 कुरान करीम कंजुल ईमान आला हज़रत के उस गटर में से निकले। और उसी वक्त में इनका ये काम था कि जो बेचारी हिंदू बहनें आती थी या मुसलमान बहनें जो सीधी सादी होती थी, तो ये रूम देने के बहाने कि हम हाज़िरी कराएंगे, हमारे यहाँ रुकिए, खाना भी हम खिलाएंगे, चादर भी हम चढ़वाएंगे, तो ये अपने रूमों में ठहराते थे
ان روموں کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور جب وہ شوہر اور بیوی ساتھ میں ہوتے تھے تو یہ ان کی ننگی فوٹویں اور تصویریں اور ویڈیو بنا کر بعد میں ان زائرین کو بلیک میل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ہندو بہن نے جب جا کے پولیس میں شکایت کری تو 450 خادموں پہ چھاپا پڑا، جو غالباً 450 خادم آج تک بند ہیں اجمیر میں۔ یہ اتنے بڑے خبیث ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے آڈیو میں سنا، حضرت نے مکمل طور سے ان کا نسب نامہ بیان کر دیا، تو یہ ان کی اولاد ہیں، ان کا تعلق خواجہ غریب نواز سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور سے ان کا نسب، ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے۔